तो फ्यूज़न के इस वीडियो में आज हम बेंच वाइज बनाने वाले हैं फ्यूज़न में। तो सबसे पहले फ्यूज़न में जो 3D मॉडलिंग करने के लिए जो जो टूल्स कमांड हमें सीखने थे, अभी तक हमने सारे कमांड टूल्स कवर कर लिया है। जैसे कि कैसे हमें 2D स्केच को क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट में जाकर डिफरेंट टूल को यूज़ करके 2D स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है, वो हमने सीखा। कैसे उस 3D मॉडल को यहाँ पे मॉडिफाई टूल की मदद से उसे मॉडिफाई करना है, वो हमने सीखा। किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट जियोमेट्री में जाकर डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक्सिस जनरेट करनी है, वो हमने देखा। किस तरीके से पॉइंट को क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो अभी तक हमने 1 बाय 1 सारे ऑप्शन, सारे कमांड कवर कर लिए ताकि आप 3D मॉडलिंग कर सको। अब हम यहाँ पे एक्चुअल पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पार्ट है, ये हमारा बेंच वाइज जिसे हम ड्रॉ करने वाले हैं फ्यूज़न में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, सारे कंपोनेंट्स हम 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। ये इसकी जो मेन बॉडी है उसके सारे डायमेंशंस दिए हुए। यहाँ पे उसमें जो दूसरे पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके भी डायमेंशन और ड्राइंग दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका, और अपने आप से बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं पहला पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ये है उसका दूसरा पेज, और यहाँ पे ये है इसका तीसरा पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने आप से बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप से बनाने की कोशिश करोगे तब आपके जब ड्रॉ करते टाइम, एक्चुअल ड्रॉ करते टाइम आपके डाउट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आप स्टक होगे। तभी आप समझ पाओगे कि कैसे यहाँ पे किस कमांड को यूज़ करना है, किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ना है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से बनाओ, फिर यहाँ पे आके वापस आके वीडियो देखो, ठीक है। तब हम इसे बनाना शुरू करते थे। यहाँ पे सबसे पहली हमारी है मेन बॉडी। मेन बॉडी में यहाँ पे जो ड्राइंग दी हुई है, इसके हिसाब से, इसके व्यू के हिसाब से इसे ड्रॉ करने की सबसे बेस्ट प्लेन होगी वो होगी फ्रंट प्लेन। और फ्रंट प्लेन में हम ये वाला शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्यूज़न ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट स्केच में जाके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला शेप जो हम बनाएंगे, इसका जो बिना डायमेंशन वाला एक ओवरऑल शेप बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लाइन में जाता हूँ और सेम वैसा ही शेप ड्रॉ करूँगा जैसा कि व्यू में दिखाया हुआ था। और यहाँ पे अभी मैं डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, रैंडम से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। देखो आप, दोनों का शेप ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, कब इसे डायमेंशन देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला जो डायमेंशन है 144, जो इसका बेस है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन में जाएंगे और इसका बेस डायमेंशन देंगे जो है 144, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो टोटल हाइट है वो यहाँ पे दी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 हाइट्स दी हुई है, जैसे कि पहली हाइट टॉप से लेके यहाँ तक है और इस फेस से लेके बॉटम तक है। तो इस दोनों जो हाइट है हम इसे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 36 + 16 है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे टॉप फेस से लेकर बॉटम फेस तक। और आप यहाँ पे 36 प्लस, यहाँ पे आपको सिर्फ 16 टाइप करना है। तो ये अपने आप उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। तो वापस से हम यहाँ पे टॉप फेस से लेकर बॉटम फेस की डायमेंशन देंगे, ये भी सेम है 52, ठीक है, जो ड्राइंग में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है उसका, यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि डायमेंशन की वजह से। तो हम इसे सिर्फली ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये ओरिजिनल शेप में आ जाए। अब हम वापस से दूसरा डायमेंशन देंगे, जैसे कि ये 16 है, ये 22 है, ये 10 है, और जो चैम्फर है वो है इक्वल डिस्टेंस चैम्फर जिसका डायमेंशन है 16 और 16। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे वापस से डायमेंशन में जाऊंगा और यहाँ से ये फेस से लेके बॉटम फेस तक इसका जो डायमेंशन वो है 16। उसके बाद ये वाली फेस का जो डायमेंशन वो है 22, और यहाँ पे ये वाली फेस का डायमेंशन 10 है। और हमारा जो चैम्फर है इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, उसका जो डायमेंशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वो है 16 एंड ये भी है 16, ठीक है। और हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारी वर्टिकल है।
जैसे हमने इसको कंस्ट्रेंट दे दिया, अब यहाँ पे ये ड्राइंग फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गई। ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारी ड्राइंग ब्लैक हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे सारी लाइंस यहाँ पे ब्लैक शो हो रही है, इसका मतलब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुकी है। इस ड्राइंग को जो जो डायमेंशन चाहिए थे वो सारे डायमेंशन हमने दे दिए, ठीक है। इसका मतलब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गई। अब हम पे फिनिश स्केच कर देंगे और यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अभी ये 2D स्केच है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी बॉडी की जो विड्थ है वो है टॉप व्यू में दिखाई दे रही है 64, ठीक है। तो हमारी जो टोटल विड्थ है, हम एक्सट्रूड में जाएंगे, फेस को अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया है। हम डायरेक्शन की वन साइड की जगह सिमेट्रिक कर देंगे। यहाँ पे वॉल लेंथ सिलेक्ट करके जो हमारी बॉडी की विड्थ थी 64, हम उसे टाइप कर देंगे और ओके हिट कर देंगे। तो और हमारी 3D बॉडी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो साइड व्यू दिया है वहाँ इसका शेप डिफरेंट है और हमारे पास साइड व्यू में वो शेप है ही नहीं, ठीक है। तो ये साइड व्यू इस वाली फेस पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली फेस पे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्केच में जाएंगे और ये वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला शेप ड्रॉ करेंगे रैंडमली बिना डायमेंशन के, फिर हम डायमेंशन देंगे। तो हम रैंडमली ऐसा शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वापस से लाइन में जाऊँगा और यहाँ से एक रैंडम शेप ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो ये शेप और ये शेप ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो हमने शेप दे दिया। अब हम डायमेंशन देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये सर्कल है उसे भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स है वो सेंटर में है और सर्कल में से 2 लाइंस आ रही है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो हमारी ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन देना है। जैसे कि यहाँ पे जो बॉटम जो विड्थ है, सबसे पहली बड़े वाला स्लॉट है उसकी विड्थ वो है 32 और उसके बाद जो छोटा स्लॉट है उसकी विड्थ है 16 और यहाँ पे पहला स्लॉट है उसकी हाइट 7 और 16 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे, डायमेंशन में जाएंगे। पहला डायमेंशन है वो है हमारा 32, दूसरा जो स्लॉट है छोटा वाला उसकी जो विड्थ है वो है 16 और यहाँ पे इसकी टोटल हाइट है वो यहाँ पे 16 दी हुई है और यहाँ पे पहला जो स्लॉट है उसकी हाइट यहाँ पे दी है 7। वापस से हम इसको भी डायमेंशन देंगे, यहाँ से यहाँ तक के इसका भी डायमेंशन 7 है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्लॉट है पूरा इसके सेंटर में है, ठीक है। और हमारा स्लॉट अभी फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्लॉट है इस एज से लेके इस पॉइंट तक ये फिक्स नहीं है, या ये सेंटर में भी नहीं, इसकी वजह से ये फुल्ली डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल हमारा जो ये पूरा बॉक्स था उसकी जो हमने एक्सट्रूड किया था वो है 64 में से माइनस हम करेंगे 32, तो हमारे पास 32 बचेंगे। अब 32 में से 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। 32 में से 2 करेंगे तो हमारे पास 16 रहेगा, जो हमारा इस साइड से इस कॉर्नर से इसका डायमेंशन होगा 16 और सेम यहाँ से यहाँ तक इसका डायमेंशन होगा 16, ठीक है। अब हमारे पास पूरी ड्राइंग रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्लॉट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारे पास 16 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 32 हो गया और इसका भी ऑलमोस्ट सभी डायमेंशन हमने दे दिए हैं। और यहाँ से लेके इस पॉइंट का जो डायमेंशन है वो होगा हमारा 8 कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा 32 है, ये स्लॉट सेंटर में आना चाहिए और इसके स्लॉट का डायमेंशन 16 है। 16 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेंगे 16 और 16 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें इक्वल डायमेंशन में इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो वो सेंटर में आ गया अपने आप। तो इस तरीके से ये फुल्ली डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्कल का डायमेंशन देना है। तो सर्कल का जो छोटा वाला है उसका डायमीटर 16 है और बड़ा वाला है उसकी रेडियस 16 है, ठीक है। तो छोटा वाला है उसका डायमीटर यहाँ पे 16 है, बड़ा वाला है उसकी रेडियस 16 है, उसका मतलब उसका जो डायमीटर हुआ वो होगा 32 होगा। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये जो सर्कल की यहाँ से एक लेके बॉटम फेस तक की जो हाइट है वो है 16। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके बॉटम फेस तक की जो हाइट थी वो है 16, हमने 16 टाइप कर दिया। और इस पॉइंट से लेके जो बॉटम फेस की जो हाइट थी वो है 16, ठीक है। इसे भी हमने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे जो इसके कॉर्नर से वहाँ पे 3 mm का फिलेट लग रहा है, तो हम वापस क्या करेंगे, फिलेट में जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 टाइप करके एंटर हिट कर देंगे। तो हमारी
3 की रेडियस लग गई, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन से उसके बीच का एंगल दिया है वो है 50 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे और दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और 50 डिग्री टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डिग्री टाइप हो गया। अब यहाँ पे हमारा पूरा सर्कल भी सेंटर पे नहीं है, ठीक है, अभी ये सर्कल सेंटर में नहीं है, इसे हमें सेंटर में लाना है, और हमारी लाइन भी सेंटर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि लाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर में से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कोइंसिडेंट में जाके इस पॉइंट को इस लाइन पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे सर्कल है, उसका सेंटर है, ठीक है, वो बॉटम फेस से 36 mm के डिस्टेंस पे है। तो हम इसका डायमेंशन देंगे, जैसे कि इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से सबसे पहले मैं डायमेंशन देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 36, ठीक है। और इसे कोइंसिडेंट अब करेंगे, पहले डायमेंशन देके अब यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। अब ये ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइन हो गया। अब हमारी लाइन ये फुल्ली डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल तो 50 डिग्री दे दिया, लेकिन ये लाइन सेंटर से कितनी दूर है वो हमने डिफाइन नहीं किया। तो हम इसे और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डायमेंशन में जाके इस लाइन को और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और 50 का हाफ होगा 25, तो ये अपने आप में सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे और हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है वो हाफ है, उसे हम हाफ रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम कर दिया और ये हाफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्केच को फिनिश कर देंगे। तो हमारा शेप रेडी हो चुका है। अब हमें करना है इसे एक्सट्रूड, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड कितना करना है आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी हाइट है यहाँ पे 22 दी हुई है, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसे बाकी की जो चीज़ें थी उसे कट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली फेस, ये वाली फेस और ये हमारा जो सर्कल होगा उसे कट कर देना है। तो हम उसे सिलेक्ट करके डायरेक्शन वन साइड रखेंगे और इसका डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट करके बैक वाली जो फेस है उसे सिलेक्ट कर देंगे, ताकि वहाँ तक ये पूरा एक्सट्रूड कट हो जाए। अब हम इसे ओके करेंगे तो हमारा शेप रेडी हो गया। लेकिन अभी और एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्लॉट है वो जैसे ही हमने इसको एक्सट्रूड किया हमारा स्लॉट चला गया, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम किसी फीचर को यूज़ करते हैं तो हमारी स्केच हाइड हो जाती है अपने आप। तो हम स्केच में जाना है और ये जो स्केच है इसे शो करना है, ठीक है। तो हमारी जो स्केच वापस से शो हो गई। अब हमें एक्सट्रूड में वापस जाना है और ये वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करके हमें करना है यहाँ पे एक्सटेंड टाइप में टू द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके बैक वाली फेस को सिलेक्ट करना है और ओके पे हिट कर देना है। अब हमारी जो स्लॉट हो पूरा रेडी हो गया है। अब हमारी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम यहाँ से इसे हाइड कर देंगे और इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और हमारा ये पूरा जो मेन बॉडी थी, ठीक है, बेंच वाइज की मेन बॉडी हमारी रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पे होल के डायमेंशंस दिए हुए जो हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किए थे, यहाँ पे होल से वो इसके बॉटम में आप यहाँ से देख सकते हो साइड वाले फीचर में से, और यहाँ से भी इसे शो कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट स्केच में जाएंगे और बॉटम फेस पे सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे इसकी जो होल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे और रैंडम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, 2 रैंडम पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 और रैंडम पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 होल्स है। अब यहाँ पे होल्स का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सबसे पहला जो होल है वो इस फेस से 38 mm डिस्टेंस पे और दूसरा यहाँ से लेके 70 mm डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 38 और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का हमारा डिस्टेंस है वो है 17। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट देंगे ताकि दोनों वर्टिकल हो जाए, और इस पॉइंट को कंस्ट्रेंट देंगे ताकि ये भी वर्टिकल हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करना है हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर ली है, आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये डायमेंशन हो गया, अब वर्टिकल डायमेंशंस देना है। जैसे कि ये वाली फेस से लेके इसका जो पहला डिस्टेंस है 10 है, उसके बाद 40 है। तो हम यहाँ से वापस डिस्टेंस में जाएंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और जो डिस्टेंस है वो है 10 और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 44, ठीक है, आई थिंक 44, ओके 44 है।
तो हमारा ये भी कवर हो गया है। अब हम इन दोनों को कंस्ट्रेंट करेंगे ताकि ये भी फिक्स हो जाए। अब इसे कंस्ट्रेंट को एस्केप करके क्लोज कर देंगे। तो हम एक वापस वेरीफाई करते हैं। 38 का हो गया, 38 हो गया, 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, 44 ये भी हो गया, एंड ये भी ऑलमोस्ट हो गया। तो हमारे सारे डायमेंशंस हमने दे दिए, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। ये ब्लैक शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों फिक्स हो गए और ये दोनों अपने आप फिक्स हो गए, ताकि ये चारों अब ब्लैक हो गए, इसका मतलब ये फुल्ली डिफाइन हो गए हैं। अब फिनिश स्केच करते हैं। अब हमारे पास 4 सर्कल के जो सेंटर्स थे वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, होल्स में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली जो 4 पॉइंट्स है उसे सिलेक्ट कर देना है हमें, और यहाँ पे ड्राइंग में जाके होल का टाइप देखना है। यहाँ पे हमारा जो होल है वो सिंपल होल है और इसकी जो हाइट है 10 mm डिस्टेंस है और इसका डायमीटर है 6 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डायमीटर 6 टाइप करेंगे और टोटल हाइट यहाँ पे हमारे पास होगी 10, और यहाँ पे एंगल वाला होल है तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते और ओके पे हिट कर दे। तो हमारे होल्स भी रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली बॉडी क्रिएट कर ली है जो कि हमारी है मेन बॉडी। तो हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें जो आनी चाहिए थी इस बॉडी में, जो फीचर्स थे, होल थे, स्लॉट थे, सभी चीज़ें हमने ड्रॉ कर दी। अब हम इसे करेंगे सेव। तो मैं कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और यहाँ पे जो पहली बॉडी है मेन बॉडी, मैं सिंपली इसे टाइप कर देता हूँ मेन बॉडी, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है और इसे मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो सारे कंपोनेंट्स है, सारे पार्ट्स है, एक ही फाइल्स में कभी भी ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि असेंबल करते टाइम हमें क्या करना होता है कि डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट फाइल में से असेंबल करना होता है, ठीक है, उससे इंसर्ट करना होता है। तो उसकी वजह से हम सारे पार्ट्स डिफरेंट फाइल में बनाते हैं। तो ये हमारी पहली फाइल हो गई जिस मेन बॉडी थी। अब हम यहाँ पे न्यू डिज़ाइन में जाके यहाँ पे वापस से एक नई फाइल ओपन करेंगे जहाँ पे हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहला पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इससे वापस से इसको अपने आप से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस पार्ट को बनाने के सबसे जो बेस्ट प्लेन होगी वो होगी फ्रंट प्लेन। इसे आप किसी भी प्लेन में बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके व्यू के हिसाब से मैं इसको फ्रंट प्लेन में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूसरी फाइल ओपन कर दी है। यहाँ पे क्रिएट स्केच में जाऊँगा, फ्रंट प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब हम देखेंगे इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो है 16.4 एंड इसकी जो हाइट है वो है 36। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल जो होगा हमारा सेंटर पे, और इसका डायमेंशन दे देंगे यहाँ पे 64 और यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी वो होगी 36। ये ब्लैक हो गया है, फुल्ली डिफाइंड। फिनिश स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में आ गए, एक्सट्रूड में जाके इसकी बॉडी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हमारे पास टॉप व्यू में इसकी हाइट दी है टोटल, वो है 32। तो हम वापस सिंपली क्या करेंगे, प्रोफाइल सिलेक्ट कर दी, हम वन साइड की जगह सिमेट्रिक सिलेक्ट करके होल डिस्टेंस सिलेक्ट करके यहाँ पे 32 टाइप करेंगे और ओके पे हिट कर देंगे। तो हमारी 3D बॉडी क्रिएट हो गई है 32 की, ठीक है। अब हमें ये वाला शेप ड्रॉ करना है जो होगा फ्रंट फेस पे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्केच में जाएंगे, फ्रंट फेस को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट का जो बेसिक वो है उसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे शेप। यहाँ पे सबसे पहले बॉटम में स्लॉट है, तो यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करके, सेंटर लाइन सिलेक्ट करके इसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कोइंसिडेंट में जाऊँगा, कंस्ट्रेंट में जाके मिड पॉइंट सिलेक्ट करके ये वाली लाइन को सिलेक्ट करके इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ ताकि दोनों अपने आप वहाँ पे कंस्ट्रेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट, जो विड्थ है वो है 16 और इसकी हाइट है वो है 9। तो हम क्या करेंगे, इसे डायमेंशन देंगे। यहाँ पे इसकी बॉटम फेस है, इसकी हाइट है वो है 16 और इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है वो है 9। तो यहाँ पे हमारा स्लॉट रेडी हो चुका है 3D। अब हमें ये वाला सर्कल ड्रॉ बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 सर्कल है, 2 लाइन्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला सर्कल और यहाँ पे सेम पे यहाँ पे दूसरा सर्कल और यहाँ पे 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, सर्कल के डायमेंशन है 16
और छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर 12 है, ठीक है। तो हम वापस सर्कल में जाएँ, सॉरी सर्कल की जगह डायमेंशन में जाएंगे, छोटा वाला सर्कल को सिलेक्ट करके उसका डायमेंशन 12 देंगे, और जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 16 है, मानिए उसका जो डायमीटर होगा वो 32 होगा। अब यहाँ पे ये सर्कल की जो लाइन है आप देख सकते हो, जो टॉप फेस है उससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट में जाएंगे और ये जो पॉइंट है और सर्कल को कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्कल ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब हमारी लाइन अभी तक फुल्ली डिफाइन नहीं है, तो हम टेंजेंट में जाएंगे, लाइन को सर्कल से टेंजेंट कर देंगे, और यहाँ पे जो लाइन की हाइट दी हुई है बॉटम फेस से वो है 10, तो हम डायमेंशन देंगे और इस बॉटम फेस से इस लाइन है इसकी जो हाइट है वो है 10 टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे लाइन की जो दो लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 55, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो टोटल हाइट यहाँ पे शो हो रही है वो हमें 55 करेंगे। जब आप किसी लाइन को, ठीक है, किसी भी डायमेंशन देते टाइम किसी भी पॉइंट को सेंटर से सेंटर लाइन से जब आप उसे डायमेंशन देने की कोशिश करते हो तो वो दूसरी साइड भी सेम उतने डिस्टेंस पे दूसरा डायमेंशन कवर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट से सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 55 का हाफ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसने सेंटर से दूसरी साइड भी एक इमेजिनरी पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और टोटल डिस्टेंस 55 कर दिया। तो इस तरीके से ये सेंटर लाइन पे आप जब सिलेक्ट करते हो डायमेंशन देते टाइम, तो यहाँ पे ये दूसरी साइड भी सेम डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी पॉइंट से रेफरेंस से आप डायमेंशन दे देता है ये। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो है 3, तो यहाँ पे फिलेट में जाएंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, रेडियस 3 टाइप करके एंटर हिट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो रेडियस है वो भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कल ये दोनों टेंजेंट नहीं हुए, यहाँ पे एक टेंजेंट में ब्रेक करता हूँ और इसे भी ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे गलती से 2 लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस वापस से टेंजेंट में जाके ये वाली लाइन और इसको टेंजेंट कर देंगे। अब ये यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे इसकी जो दूसरी साइड है उसे हम सिंपली मिरर कर देंगे, तो क्रिएट में जाएंगे, मिरर सिलेक्ट करके जो जो हमें चीज़ें मिरर करनी थी, जैसे कि ये थी, यहाँ पे ये हमारा फिलेट था और ये इसे टेंजेंट करना है, और इसने अपने आप मिरर लाइन सिलेक्ट कर दी है। तो ओके पे हिट करूँगा तो दूसरी साइड भी हमारा सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस पे यहाँ पे इसने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारा जो बीच वाला बड़ा सर्कल है वो हाफ है, तो हम बाकी की चीज़ें ट्रिम कर देंगे, जैसे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमने ट्रिम कर दिया। तो हमारा फिनिश स्केच करता हूँ तो हमारा शेप रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे कट करना है। अब कट कितना करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका जो टॉप व्यू में ये वाला फेस है, ठीक है, ये स्ट्रेट फेस है, और ये जो फेस है वो यहाँ पे हमारा स्लॉट होगा। तो हम जब 32 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 22 बचेगा, जो हमारा इसका जो वो होगा शेप होगा। तो हम एक्सट्रूड कट में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और कट में जाएंगे और यहाँ पे -22 टाइप करेंगे और ओके पे हिट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये रेडी हो गया स्लॉट। अब हम स्केच में जाएंगे, क्योंकि हम जब फीचर यूज़ करते हैं तो अपने आप स्केच गायब हो जाता है। हम वापस से इसे शो करेंगे, वापस से एक्सट्रूड में जाएंगे और ये जो हमारा स्लॉट था उससे डिस्टेंस में जाके टू द ऑब्जेक्ट करके बैक वाली फेस को सिलेक्ट करके ओके पे हिट करेंगे। स्लॉट भी हमारा रेडी हो गया। और यहाँ पे जो बीच वाला आप सर्कल देख रहे हो उसकी जो डेप्थ है वो है 24, ये डेप्थ का सिंबल है, ठीक है। तो उसकी जो डेप्थ है, जो होल है उसकी डेप्थ वो है 24। तो हम यहाँ से माइनस में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे -24 और ओके पे हिट कर देंगे। हमारा होल भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे हाइड कर देंगे स्केच को। अब मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे होल्स दिए हुए, कितने होल्स हैं यहाँ पे टॉप व्यू में आप देख सकते हो 1 और 2 होल है, ठीक है, 1 और 2। अब इसे हम जब फ्रंट व्यू में देखेंगे तो दोनों यहाँ पे एक ही होल दिख रहा है करंटली, क्योंकि जो दूसरा होल इसके बिहाइंड है तो इसलिए हमें एक ही होल दिख रहा है। लेकिन हम जब साइड व्यू में देखेंगे तो आप वापस से 2 देख पाओगे। तब यहाँ पे जो होल्स है वो सेंटर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें वापस से होल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएट स्केच में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बॉटम पे दिए तो हमने बॉटम प्रोफाइल सिलेक्ट की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डायमेंशन देखेंगे, कितना डायमेंशन कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर 32, ठीक है।
तो हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन में जाएंगे, सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हमें समझ में आए। ये 32 पे ये ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी 32 पे जहाँ पे हमारा होल आएगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस एंड डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला जो होल है वो है 6 और दूसरा वो भी 6 है। और यहाँ पे जो ये होल्स दिख रहा है वो कहाँ पे आएगा, वो इसके टॉप पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बॉटम व्यू ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 होल्स क्रिएट कर लेता हूँ 6 डायमीटर के, या फिर पॉइंट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली पॉइंट में जाके एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो कितना है वो शो नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग में किसी भी इस होल का जो डायमीटर वो शो नहीं किया है, लेकिन इसके साइड में से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फ्रंट है, वापस से हम इसे बट करेंगे, सॉरी इसे मैं बॉटम व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला होल है हमारा कितना डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे है, ठीक है। कहाँ वाली फेस से, होल वाली फेस से। तो हमारा जो पहली होल वाली फेस है वो ये है और पहला होल है हमारा 8 mm डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा होल है हमारा 16 mm डिस्टेंस पे दूसरे से। तो यहाँ से लेके यहाँ उसका जो डायमीटर वो है 16 और ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। फिनिश स्केच करेंगे, होल्स में जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। होल का टाइप कौन सा है, एंगल, टोटल हाइट 16 है, डायमीटर 6 है, डायमीटर 6, टोटल हाइट 16। ओके पे हिट करेंगे। ये हमारा सिंपल होल है और ये एंगल वाला है, दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड ही है। ओके पे हिट करेंगे और हमारा होल जो है वो क्रिएट हो चुका है बॉटम पे। अब हमारा होल आएगा यहाँ पे टॉप पे, तो हम आइसोमेट्रिक व्यू पे वापस जाएंगे और यहाँ पे होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट प्लेन में यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टेंजेंट प्लेन क्रिएट कर दी ताकि यहाँ पे हम होल क्रिएट कर सके। मैं ऐसे ओके पे हिट करता हूँ, हमारी प्लेन क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये वाला होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट स्केच में जाता हूँ और इस वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारा जो होल है वो बैक फेस से 20 mm डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडम पॉइंट किया, ठीक है। अब बैक फेस से इसका जो सेंटर है, सॉरी वापस से डायमेंशन में जाता हूँ। अब बैक फेस से ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 20 टाइप किया, हमारा 20 पे ये हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटर पे है, ठीक है, ये भी सेंटर पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे, कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। कोइंसिडेंट कर दिया, ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइन हो गए। फिनिश स्केच करते हैं, ठीक है, हमें पॉइंट मिल गया। अब हमारा जो होल का टाइप है वो है काउंटर बोर शो हो रहा है। जैसे कि हम होल में जाएंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो होल है वो काउंटर बोर है, तो सबसे जो 6 थ्रू है और यहाँ पे जो 10 है वो 4 mm डिस्टेंस पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे काउंटर बोर सिलेक्ट करेंगे और सबसे बड़ा वाला होल का जो डायमीटर वो है 10 mm और उसकी जो डेप्थ है वो है 4 mm। और यहाँ पे जो वो दूसरा होल है 6 mm, ठीक है, वो थ्रू है। थ्रू कहाँ तक, नीचे तक, नीचे वाली फेस तक। और यहाँ पे दूसरा का डायमीटर 6, ओके। और यहाँ पे ओके, ये पूरा यहाँ तक है, ओके। हमने जैसे ओके कर दिया तो हमारा दूसरा काउंटर बोल होल रेडी हो चुका है। इसे आइसोमेट्रिक वे में ले जाएंगे, कंट्रोल S करके मैं इसका जो पार्ट 2 है इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम ड्रॉ करेंगे तीसरा पार्ट। यहाँ पे व्यूज़ एंड डायमेंशन ऑफ द वाइस जो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेस प्लेट है, उसकी जो बेस प्लेट दी हुई है उसका डायमेंशंस दिया हुआ है। तो हम वापस से तीसरी फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे बेस प्लेट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बेस प्लेट को ड्रॉ करने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी जो टोटल हाइट विड्थ है 144 और हाइट 20 है। तो हम यहाँ पर से क्रिएट स्केच में जाएंगे
और हम इसे फ्रंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी जो टोटल हाइट है हमारे पास 144 है और इसकी जो हाइट है वो है 20। तो हमारी जो बेस प्लेट है, ठीक है, हमारी जो बेस प्लेट है उसकी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। अब इसकी हाइट 6 है, ठीक है। तो हम फिनिश स्केच करते हैं और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स भी है, 2 होल्स भी है। फिनिश स्केच करता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ, प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो टोटल हाइट है मैं इसे सिमेट्रिक करके टोटल हाइट सिलेक्ट करके यहाँ पे 6 टाइप करके ओके पे हिट करता हूँ। तो हमारी जो बेस प्लेट रेडी हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पे होल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। होल कहाँ पे दिया है? सेंटर पे दिया है, सेंटर लाइन पे। तो हम सेंटर लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे क्रिएट में जाकर 2 पॉइंट रख देंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम देंगे डायमेंशन, पहला पॉइंट 38 और दूसरा 70। तो यहाँ पे पहला डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन होगा वो होगा 38 और इस पॉइंट से इस पॉइंट का इसका डायमेंशन होगा 70। ये ब्लैक है, फुल्ली डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे जो एंगल है, ये जो होल है वो एंगल होल है। फिनिश स्केच में जाएंगे, होल में जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल्स है, तो यहाँ पे जो तीसरा है काउंटर सिंक वो है। तो सबसे पहला 7 थ्रू है, 45 डिग्री टैप पर 3। तो यहाँ पे जो पहली डिग्री हमारी 45 पे दी हुई है, ठीक है। और जो थ्रू होल है हमारा कितना है? 70 और ये 10 mm डिस्टेंस मानी सेंटर पे है, ठीक है। 7 थ्रू होल। तो हम यहाँ पे जो थ्रू होल है उसका डायमीटर 7 टाइप कर देंगे। सॉरी, हम यहाँ पे उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 थ्रू 45 डिग्री 3 mm के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे 7 हो गया, 45 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस 8, सॉरी यहाँ से लेके जाना है 8 7 45 3 ओके, ऑलमोस्ट सेम ही है। 7 45 डिग्री 3 ओके। ये काउंटर सिंक है, यहाँ पे काउंटर बोर था। 45 डिग्री हमने दे दिया। टोटल विड्थ हमारे पास है नहीं 8, ओके। ओके पे हिट करता हूँ। तो ये हमारा एंगल होल हो गया रेडी, ठीक है। आप यहाँ पे इसके एंगल को देख सकते हो, ये पहले एंगल में जा रहा है और उसके बाद छोटा हो रहा है। ये हमारा दूसरा बेस प्लेट रेडी हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे जॉ स्क्रू। तो सबसे पहले इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ये हमारी थी बेस प्लेट, सेव कर देंगे, वापस से एक नई फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जॉ स्क्रू। तो इसे हम रिवॉल्व की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो हाफ पोर्शन है वही हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट स्केच में जाएंगे, इसे भी हम फ्रंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर सेंटर लाइन, दोनों में से हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से एक रैंडम स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो वन साइड का शेप है, ठीक है, जैसे कि ये सेंटर लाइन के नीचे का पोर्शन भूल जाइए, दूसरा पोर्शन है उसको ड्रॉ करेंगे। सो पहले ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, लाइन में जाना है, यहाँ से शुरू करना है। ये हमारा पहला स्लॉट था, ठीक है, ये पहला स्लॉट, उसके बाद दूसरा स्लॉट, उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्लॉट, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये स्लॉट, थोड़ा वापस से आगे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से पूरा नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमने
एक रैंडम सा शेप दौड़ दिया एक ही पोर्शन एक साइड का, क्योंकि इसके हम रिवॉल्व करने वाले, तब इसे हम डायमेंशन देंगे। तब पहला डायमेंशन है 7, दूसरा है 6, ये है हमारा 6, तीसरे का डायमेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो है 82, 10, इसका डायमेंशन 10, और सबसे बड़ा है उसका जो डायमेंशन है वो है 24। ठीक है, ये हो गया 24, ये हो गया 6, और यहाँ पे इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन ओवरऑल दिया हुआ है 138। जब हम ओवरऑल 138 देंगे तो जो बीच वाला था वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो अपने आप एडजस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा आउट ऑफ शेप लग रहा है। क्यों? क्योंकि अपने हम इसकी हाइट नहीं दी। तो सबसे पहला जो है उसका जो डायामीटर है वो है 12। तो यहाँ से लेके सेंटर में जाएंगे तो हम 12 देंगे। दूसरा स्लॉट है उसका डायामीटर 8 है। अब ये क्योंकि नीचे आ गया है तो हम एस्केप करेंगे, कमांड को क्लोज करेंगे, इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको देके इसका जो डायामीटर है वो है 8। ठीक है, इसका भी दोनों एक ही अलाइन हो रहे हैं तो ये भी 12 होगा, ये भी 12। तो तीसरा है उसका डायामीटर यहाँ पे शो हो रहा है वो है 16। यहाँ से लेके इसका डायमेंशन है वो है 16। वापस से इसका डायमीटर शो नहीं है, इसका भी ऑलमोस्ट होगा 12। तो इसका भी हो गया, सिलेक्ट करना है 12। और जो आखिरी वाला सबसे बड़ा स्लॉट है उसका डायमीटर 18 है। तो हम वापस में जाएंगे और इसे यहाँ पे, आई थिंक ये हैंग हो गया, ओके, यहाँ पे 18 टाइप करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके 18। तो हमारा ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे रिवॉल्व। तो हम जैसे ही फिनिश स्केच पे जाएंगे, फुल्ली डिफाइन हो चुकी है। अब हम वापस से एडिट करेंगे क्योंकि ये पोर्शन हमें ट्रिम करना था। एडिट स्केच करता हूँ, कंट्रोल से, सॉरी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का जो डायमीटर वो है 18। ठीक है, अब ये फुल्ली डिफाइन हो गया ब्लैक। फिनिश स्केच में जाना है, रिवॉल्व में जाएंगे, इसने अपने आप प्रोफाइल एंड सेंटर लाइन सिलेक्ट कर दी, ओके पर करेंगे और ये अपने आप रिवॉल्व हो गया और ये हमारा जॉ स्क्रू भी रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके यहाँ पे सेंटर में होल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 8 है। तो हम कंस्ट्रक्ट में जाएंगे, टेंजेंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ओके पे हिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये राउंड है तो ये कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट स्केच में जाएंगे, इस वाली प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का डायमीटर 6 है और जो है सेंटर में और एज से 12 mm डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से डिस्टेंस 12 पे है। हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे फुल्ली डिफाइन करने के लिए। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट करेंगे और इसे प्रोजेक्ट कर देंगे, ओके पे हिट करेंगे ताकि ये बॉडी क्रिएट हो जाए। लाइन में जाएंगे, मिड पॉइंट कंस्ट्रेन, सेंटर पॉइंट, ये लाइन, सॉरी इसे इस वाली पॉइंट को इस वाले से कनेक्ट करना है। ये हो गया फुल्ली डिफाइन। अभी हमने डायमीटर नहीं दिया है, यहाँ पे जाएंगे, सॉरी डायमीटर पे सिलेक्ट करेंगे, डायमेंशन पे, और इसका डायमीटर है 6, एंटर। और ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। फिनिश स्केच करेंगे। अब हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे होल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक्सट्रूड कर देता हूँ, ओके। और ये हमारा जॉ स्क्रू हो गया रेडी। आइसोमेट्रिक व्यू, कंट्रोल S, और इसे सेव कर देंगे। हमारा जॉ SCREW स्क्रू सेव कर देते हैं और ये पार्ट भी हमारा हो गया रेडी।
अब हम वापस प्लस में जाएंगे और इसका जो कंपोनेंट है लास्ट वाला स्क्रू बार, और यहाँ पे एक बार ग्लोब्स भी दिए, उसे भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्क्रू बार ड्रॉ करना है, तो हम वापस से सेम मेथड से यूज़ करेंगे। स्केच में जाएंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेम वन साइड वाला पोर्शन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है। तो हमने एक वाला पोर्शन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे 2 डायमीटर है, पहला है 4, दूसरा है 6, पहला 10, 10, 104, 4, 6, 10, 10, 104 डायमेंशन देना है। यहाँ पे 4, 6, 4, 10, 10, 104 फुल्ली डिफाइंड, फिनिश स्केच, रिवॉल्व अपने आप, ओके, आइसोमेट्रिक व्यू। और ये हमारा हो गया स्क्रू बार। जॉ स्क्रू हो गया, स्क्रू बार हो गया। कंट्रोल एस करो, सेव कर दो। इसे क्या करना है, सेव। जॉ स्क्रू था, स्क्रू बार था, वापस से देख लेता हूँ। स्क्रू बार, ये हमारा SCREW_ बार, सेव। तो ये हमारा हो गया स्क्रू बार। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट बनाया है। और ये हमारा आखिरी जो कंपोनेंट होगा बार ग्लोब्स, उसे बनाना है। उसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है स्फीयर। तो स्फीयर में हमारे पास दिया हुआ है एक रेडियस दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे जो स्फीयर है उसकी लेंथ है, और यहाँ पे एक चैम्फर लगाया हुआ है जो होल में है, 4 mm थ्रू होल लगेगा, उसमें एक चैम्फर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्फीयर को ड्रॉ करेंगे। तो हम फ्यूज़न में जाते हैं, नई फाइल ओपन है, हम सिंपली क्रिएट में जाएंगे, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक लाइन रैंडम सी, कंस्ट्रेंट में जाएंगे, इस लाइन को मिड पॉइंट से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों कोइंसिडेंट हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसे हम डायमेंशन देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है हमारे पास 9 है, और इसका जो सर्कल है जिसकी जो रेडियस है 6 है, मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो 12 होगा। तो ये हमें सिंपली सर्कल ड्रॉ किया, और इसके बाद यहाँ पे उसको जो डायमीटर में दे देता हूँ 12। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर रेडी है। लेकिन यहाँ पे ये 9 mm डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे जो कनेक्ट होगी, और बाकी का जो पोर्शन होगा हम उसे ट्रिम कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं बाकी का पोर्शन ट्रिम कर देता हूँ, फिनिश स्केच कर देता हूँ, रिवॉल्व में जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करके लाइन सिलेक्ट कर दूँगा, और ये मेरा स्फीयर रेडी हो गया। और इसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाऊँगा। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। अब क्या करूँगा कि यहाँ पर जो सेंटर में थ्रू होल लगा हुआ है, और उस होल में हमारे पास एक चैम्फर है, तो मैं इस वाली प्लेन को सिलेक्ट करके सिंपली क्रिएट में जाके पॉइंट करके यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ और फिनिश स्केच कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, होल में जाएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो होल है उसका डायमीटर 4 है, और यहाँ पे थ्रू होल है, तो ये पूरा थ्रू हो रहा है, तो हम सिंपली ओके कर देते हैं। तो 4 mm डायमीटर का होल हमारा रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चैम्फर दिया है वो है 1 mm डिस्टेंस उसका 1 है, और जो एंगल है 45। तो हम इसमें जो यूज़ करेंगे, मॉडिफाई में जाकर चैम्फर यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस एंगल चैम्फर सिलेक्ट करके ये वाली एज को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे 1, और एंगल हमारा जो 45 है उसे एज इट इज़ रहने देते और ओके पे हिट कर देते। जैसे हमने ओके पे हिट कर दिया, हमारा चैम्फर रेडी हो गया है, और हमारा जो बार ग्लोब्स था, ठीक है, वो बन के रेडी हो चुका है। हम आइसोमेट्रिक में व्यू में ले जाएंगे। अब हमने जो बेंच वाइज में जो जो कंपोनेंट्स थे, जैसे कि मेन बॉडी थी, उसका जो सेकंड पार्ट था, बेस प्लेट थी, जॉ स्क्रू था, स्क्रू बार था, सारे कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर दिए। इसे हम सेव कर देते हैं और इसे नेम दे देते हैं। कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं इसे। आई थिंक ये हैंग हो गया है, मैंने इसे कंट्रोल एस कर दिया है, और ये फाइल रेडी हो चुकी है। इसको नेम देंगे बार
ग्लोब्स और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बेंच वाइज में जो जो कंपोनेंट जो जो पार्ट्स लगने थे सारे पार्ट्स वन बाय वन ड्रॉ किए हैं फ्यूज़न में, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से सारे 3D टूल्स को यूज़ करना है, किस तरीके से मॉडिफाई टूल को यूज़ करना है। ठीक है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट और प्लेन क्रिएट करनी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो सारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है, इसे असेंबल करेंगे। लेकिन असेंबल करने से पहले, असेंबली शुरू करने से पहले हम यहाँ पे असेंबल में जो जो फीचर है कैसे उसे यूज़ करना है वो समझेंगे। उसके बाद इसको जो असेंबल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।